एक बात बताऊं, मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, कभी कभी मोहब्बत बिछड़ने का भी नाम है। हाँ, वो बिछड़ना जिसमें तुम अपना सब कुछ खो दो, लेकिन तुम्हें एक चीज मिल जाती है, अपनी पहचान। ये कहानी है ज़ैन और अनोशे की, दो अजनबी जो एक दूसरे के मुकद्दर बनकर आए, लेकिन जिनकी मोहब्बत को वक्त ने मंजिल नहीं दी। सुनोगे तो चुपचाप सुन, क्योंकि इस कहानी का एक मोड़ है जो तुम्हारी सांस रोक देगा। घड़ी की टुक टुक रुक जाती है, खामोशी, फिर दिल की धड़कन। मुलाकात। लाहौर की वो शाम, बारिश रुक रुक कर होती थी। अनोशे काफी वाली गली में खड़ी थी। एक पुरानी किताब लेकर। तुम इस शहर में क्यों हो? इसकी उंगलियां पेजेस पर थी, लेकिन आंखें सड़क के इस पार किसी को ढूंढ रही थी। तभी एक आवाज आई, ये किताब तुम्हें कैसी लगी? इसने पलट कर देखा। ज़ैन, लंबा, गीली जिनेई वाली शर्ट में, हाथ में वही किताब का दूसरा कॉपी। अनोशे ने कहा, तुमने भी ये पढ़े? ज़ैन मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें कोई गला ना था, बस एहसास था। और शायद यही से शुरू हुआ एक सिलसिला। रोज मुलाकात, काफी, किताबें, खामोशियां, और धीरे धीरे उंगलियों का छूना। और ज़ैन इसे अपनी आखिरी आस कहता था। लेकिन अनोशे की मननी हो चुकी थी। किससे? इसी शहर का एक लड़का, बहुत तमद्दुन वाला, कामयाब, लेकिन जिसके साथ अनोशे की रूह कभी नहीं मिली। राज, तजस्सुस की चोटी। एक रात ज़ैन ने इससे कहा, तुम्हें पता है मैं तुमसे रोज मिलने क्यों आता हूं? अनोशे ने कहा, क्यों? ज़ैन ने इसकी आंखों में देखा, फिर उसकी कलाई पकड़ी। वो लम्स जिसमें सारे सवाल खत्म हो गए। ज़ैन बोला, क्योंकि 3 साल पहले इसी काफी शॉप में तुमने मुझे इस रात नहीं रोका होता तो मैं जिंदा ना होता। अनोशे की सांस रुक गई। हाँ, ज़ैन ने इसे पहले कभी नहीं बताया। वो रात जब ज़ैन ने अपनी जिंदगी खत्म करने की सोची थी। अनोशे ने बस इतना कहा था, काफी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। और वो चली गई। खामोशी, कदमों की गूंज। लेकिन ज़ैन वो बात नहीं भूला। और अब जब वो अनोशे को बार बार देख रहा था, इसकी तकदीर खुद इससे कह रही थी, ये वो है जिसने तुझे दूसरी जिंदगी दी। अनोशे की आंखें भर आईं। इसने ज़ैन का हाथ छोड़ दिया। बोली, मैं किसी और की होने वाली हूं। ज़ैन ने कहा, मैं नहीं चाहता तो मेरी हो, मैं चाहता हूं तो अपनी हो। और वो उठकर चला गया। 3 दिन अनोशे ने ज़ैन को फोन नहीं किया। वो खुद को समझा रही थी, सही किया, वो सिर्फ एक एहसास है, हकीकत नहीं। लेकिन चौथी रात 2 बज गए। इसकी नींद खिली। फोन में एक मिस्ड कॉल, ज़ैन का। टाइम 1:47 और एक वॉइस मैसेज। ज़ैन की आवाज नर्म, थकी हुई। अनोशे, मैं जा रहा हूं, शहर छोड़कर। तुम्हें पता है, मैं तुमसे कभी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया, इसलिए कर रहा हूं अब। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरे पास नहीं, वो इस इंसान के पास है जिसे तुमने चुना। बस इतना याद रखना, किसी ना किसी जन्म में मैं जरूर तुम्हारा हूंगा। अनोशे की आंखें खुली की बंद। इसने फोन पकड़ा, नंबर मिलाया। ज़ैन का फोन बंद। वो रात भर रोती रही। सुबह उसकी उम्मी ने कहा,
शादी की तैयारियां शुरू करो। अनोशे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन इस कॉफी शॉप में वही टेबल, वही किताब, कोई और बैठा था, और वो जैन का छोटा भाई। जैन के भाई की आवाज रावी नकल करता है। भाई ने ये चिट्ठी तुम्हारे नाम लिखी है, और ये तुम्हारी तस्वीर, जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई। रावी, चिट्ठी में बस इतना लिखा था, तुम मेरी रूह हो, रूह कभी नहीं मरती। मिलते हैं इस कॉफी शॉप में, जन्नत में। फैसला। अनोशे ने शादी रोक दी। घर वाले पागल हो गए। मंगेतर ने कहा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अनोशे ने कहा, मैं अपनी रूह को धोखा नहीं दे सकती। वो भारी मन से रेलवे स्टेशन पहुंची। जैन का शहर दूसरा था, 12 घंटे दूर। जनरल कोच का टिकट, एक ही बैग, इसमें वो किताब और जैन का लिखा चिट्ठी। ट्रेन चली। उसे पता न था जैन कहाँ है, ना एड्रेस, ना फोन नंबर, बस एक नाम जैन, और एक एहसास है कि वो कहीं ना कहीं इसका इंतजार कर रहा है। ट्रेन की आवाज ताल में शिद्दत बढ़ती हुई। 12 घंटे में उसने नींद नहीं ली। इतरी तो एक नया शहर, बहुत छोटा। पूछा इस किताब के मुसन्निफ के बारे में। किसी बिग स्टोर वाले ने कहा, ये जैन, वो टीचर है स्कूल में। अनोशे इस स्कूल गई। दरवाजे पर लिखा था, होप एकेडमी। अंदर बच्चों की आवाजें, और एक शख्स क्लासरूम में बोर्ड पर लिख रहा था, मोहब्बत एक लम्स है, अल्फाज नहीं। वो शख्स मुड़ कर देखता है। जैन, काली सी शर्ट, हाथ में चाक, आंखें थकी मगर ख्वाबों भरपूर। जैन, रावी नकल करता है, हैरान कांपता लहजा। अनोशे, तुम यहां? अनोशे मगर मुस्कराती हुई, तुमने कहा था किसी ना किसी जन्म में। मुझे ये जन्म इतना लंबा नहीं लगना चाहिए। वो दोनों वहीं खड़े रह गए, दरवाजा बंद होने तक। फिर जैन ने चाक गिरा दी, और एक बार उसने अनोशे का हाथ पकड़ा। इस बार छोड़ना नहीं था। तहरीर आती। 6 साल बाद वो दोनों इसी कॉफी शॉप में बैठे हैं, अब साथ में, और उसी किताब का नया एडिशन लिख रहे हैं। रावी के आखिरी अल्फाज, तो सुना तूने अपनी कहानी? शायद नहीं, लेकिन अगर कभी किसी ने तुम्हें बिन मांगे तुम्हारी रूह को सुकून दिया, तो उसे जाने मत देना, क्योंकि ये दुनिया ढूंढने से नहीं, खुद मिलने का नाम है। ये कहानी पसंद आई तो शेयर करो इस इंसान के साथ, जिसके लिए तुम अपना जनरल कोच का टिकट भर दोगे। मैं हूं तुम्हारा अपना। और हां, जैन और अनोशे ने तुम्हें कहना है, मोहब्बत है तो पागलपन है, पागलपन नहीं है तो मोहब्बत नहीं। खत्म शद।